अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है या फिर आपके पास कोई दो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें से आपको निकालना है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, या फिर आपको एक कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है, all in all you have to make an investment decision that whether I should invest or not invest in a particular investment। इसके लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली a financial metric that seeks to capture the total value of an investment opportunity। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू अकाउंट्स फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको इसका एक्सप्लेन करने के लिए। समझिए आप एक टाइमलाइन पे हैं, आप आज ईयर 0 पे खड़े हैं जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। आपने अपने लॉकर में रख दिए 1000 रुपये, ठीक है। अब कल अगर आप 3 साल बाद ये लॉकर खोलते हो ईयर 3 में, तो भी आपको 1000 रुपये का नोट मिलेगा। अगर आप ईयर 5 में जाके ये लॉकर खोलते हो तो भी आपको 1000 रुपये वहाँ पड़े हुए मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, क्या आप कह सकते हैं कि ये 1000 रुपये इज इक्वल टू ये 1000 रुपये इज इक्वल टू ये 1000 रुपये? इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज ईयर 0 में पास जो प्रेजेंट में खड़े हैं उसमें आप आटा लेने जाते हैं। आटा सब लोग लेते हैं, सबके घर में रोटियां बनती है भाई। तो आटा आता है एट द रेट 100 रुपीज़ पर केजी आज की डेट में, ठीक है। तो अब 100 रुपीज़ पर केजी आटा है, 1000 रुपीज़ आपके पास पड़े हुए हैं, तो 1000 रुपीज़ में आ जाता है 10 किलो आटा, करेक्ट। यही आप ईयर 3 में जाते हैं आटा लेने के लिए, वही 1000 रुपीज़ हैं आपके पास, तो आटा लेने जाते हैं, आटे का रेट बढ़ गया ईयर 3 में, हो गया 125 पर केजी। अब रेट कैसे बढ़ गया भाई? अब आप खुद ही देखिए ना, अगर आप जो आज रेट पे आज आप ले रहे हैं वो चीज़ें और जिस रेट पे आप वो 2 साल पहले ले रहे थे, क्या वो रेट सेम है? नहीं, रेट तो बढ़े हैं भाई। हमारे यहाँ तो समोसे के भी रेट बढ़ा दिए इन्होंने। 10 रुपये में 2 मिलते थे 2 साल पहले, आज 1 देता है वो, बताओ। तो आते हैं आटे पे। आटा हो गया 125 पर केजी 1000 रुपये में, तो हमारे पास आएगा 8 किलो आटा बस। अब ईयर 5 में सिमिलरली आटे का रेट बढ़ गया, हो गया 200 रुपये पर केजी। कतई इन्फ्लेशन, भाई क्राइसिस हो गए, इन्फ्लेशन आ गई, 200 रुपये पर केजी हो गया। तो अब हमें 1000 रुपये में सिर्फ 5 किलो आटा मिलेगा। ईयर 0 में मिला हमें 10 केजी, ईयर 3 में मिला हमें 8 केजी और ईयर 5 में मिला हमें 5 केजी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इस 1000 रुपये की खरीदने की क्षमता यानी कि बाइंग कैपेसिटी कम होती गई। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी वर्थ 1000 रुपये की जो वर्थ आज है और 1000 रुपये की जो वर्थ 5 साल बाद है या 3 साल बाद है, वो अलग है और ज़्यादा है। तो ये तो तय हो गया कि ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 1000 रुपये की वर्थ आज की डेट में ज़्यादा है क्योंकि वी आर एबल टू बाय मोर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेम सम दैन इन द फ्यूचर, करेक्ट। तो ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। So time value of money is the concept that a sum of money is worth more now than the same sum will be at a future date. Simple. The difference in the value between the future and the present is created by discounting using a discount factor which is a function of time and interest rates. तो वो जो 1000 रुपये की फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है, क्योंकि वो सेम तो नहीं है, जो वो वैल्यू का वर्थ का डिफरेंस है, दैट इज डिस्काउंटिंग। अब ये डिस्काउंटिंग क्या चीज़ है भाई? लेट मी एक्सप्लेन। तो एक तरफ ले लेते हैं प्रेजेंट, एक तरफ ले लेते हैं फ्यूचर। अब अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, और यही हम फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट में आते हैं तो उसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग।
ठीक है। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्काउंटिंग की। तो ये हो गई डिस्काउंटिंग, बट कैसे, मतलब कैसे? तो जी आपके पास फिर वही टाइमलाइन है, आज प्रेजेंट में आपके पास वही सेफ है और आपको फ्यूचर में आटा लेना है। आप भी कहोगे ये आटे के पीछे क्यों पड़ गई है भाई, इस बार आटे से काम चला लो। तो आटे का रेट होगा फ्यूचर में 200 रुपये पर केजी और आपको लेना है 10 किलो आटा, क्योंकि भाई घर की कंजम्पशन इतनी है 10 किलो की, ठीक है। तो 200 रुपये पर केजी और 10 केजी, तो आपको कुल मिल चाहिए आपको 2000 रुपये इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये तो चाहिए फ्यूचर में, पर क्वेश्चन ये है कि मैं आज कितने सेव करूं कि फ्यूचर में मेरे पास 2000 रुपये हों, कि भाई मैं आज अपने सेफ में कितने रखूं कि जब मैं फ्यूचर में अपना सेफ खोलूं तो 2000 रुपये वर्थ ऑफ मनी हो, जिससे मैं 10 किलो आटा ले सकूं। तो फ्यूचर से हमें पता है हमको आना है फ्यूचर से प्रेजेंट में, करेक्ट। अब इस कैलकुलेशन का मेन हीरो है डिस्काउंटेड। ये डिस्काउंटेड होता क्या है? तो डिस्काउंटेड इज द फोरगॉन रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन अमाउंट अ पर्सन चूजेस टू होल्ड इन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ टुडे। ये सिंपली एक इंटरेस्ट रेट होता है जो आपने आज अर्न नहीं किया, क्योंकि यू आर होल्डिंग द सम इन द फ्यूचर एंड नॉट टुडे, ठीक है ना। तो ये जो डिस्काउंट रेट है ये हम यूजुअली एफडी रेट या नॉर्मल बैंक रेट एज्यूम करते हैं, बिकॉज इट इज इंटरेस्ट अर्नड ऑन मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6% रेट लिया है, जो कि आजकल एवरेज एफडी रेट चल रहा है। ये ईयर 5 ले लेते हैं फ्यूचर को, ठीक है। और हम ये सब ना ये डिस्काउंटिंग वगैरह सब हटा देते हैं और आ जाते हैं कंपाउंडिंग पे। तो कंपाउंडिंग होती है प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो ईयर 5 में कितने होंगे ये आप कैसे पता करेंगे? आपने अपने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, ये आपने डाल दिए बैंक में, इस पे आपको हर साल मिल रहा है 6% का इंटरेस्ट, ठीक है। ये हम यहाँ पे बड़ी प्यारी सी टाइमलाइन बना देंगे। पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ईयर 0 में आपके पास है 100 रुपये बैंक में, दैट इज टुडे, ठीक है। तो ईयर 1 में कितने हो जाएंगे? ईयर 1 में आपको एक तो 100 रुपये तो रहेंगे, प्लस इस पे जो आपको इंटरेस्ट अर्न होगा 6% का, ठीक है ना। तो ये 100 इंटू 1.06 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 106, ठीक है। अब यही 2 साल बाद वो 106 पे 6% इंटरेस्ट अर्न होगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 इंटू 1 प्लस 6% का स्क्वायर, 2 टाइम्स 6%, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 112. Similarly, in year 5, this will be 100 into 1 plus 6% to the power 5, means 5 periods, है ना, 5 jumps लिए हमने यहाँ से, तो ये हो गया 142. तो ये 100 का बन गया 142. दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. ये तो हुआ कि प्रेजेंट की फ्यूचर क्या हुई, तो ये फ्यूचर की प्रेजेंट क्या होगी, इसका उल्टा. अब फिर से यहाँ टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो ईयर 5 में हमारे पास होने चाहिए 2000 रुपये. तो हम आज कितना सेव करेंगे, हम करेंगे इसका उल्टा. पहले तो आते हैं सीधा ईयर 4 पे. तो ईयर 4 में कैसे होगा, अगर 5 में हमारे बैंक में 2000 रुपये हैं तो ईयर 4 में कितने होंगे, 6% कम, है ना भाई. जो 6% इंटरेस्ट अर्न हुआ था वो 1 साल का गया, तो ये अपॉन 1 प्लस 6% हो जाएगा, करेक्ट. वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था कंपाउंडिंग में, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, ठीक
ठीक है। अब ऐसे ईयर 3 में जाएंगे तो ये 2000 अपॉन 1 प्लस 6% का स्क्वायर, यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट गया। ऐसे ही ईयर 0 पे आएंगे तो 2000 अपॉन 1 प्लस 6% टू द पावर 5, माने कि 5 साल का इंटरेस्ट ये गया आपका। ये आ जाता है 1494। तो आज की डेट में आपको अपने बैंक सेफ में 1494 रखने होंगे ताकि आप फ्यूचर में 2000 रुपये पा सकें। तो ये हो गई डिस्काउंटिंग और ये होगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू विच इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू जो कि 2000 थी अपॉन 1 प्लस आर दैट इज द डिस्काउंट रेट जो कि 6% था टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड जो कि 5 था। करेक्ट। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू समझ आ गई तो एनपीवी समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेटेड यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। और ये रहा इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस सी नॉट। अब ये माइनस सी नॉट इज बेसिकली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हमारे से जार, दिस इज आउटफ्लो, इसलिए हमने इसको माइनस लिखा है। बाकी सारे कैश फ्लोज चूंकि इनफ्लोज हैं इसलिए वो ऐड हो रहे हैं एंड अपने डिस्काउंट रेट से डिवाइड हो रहे हैं, और जिस नंबर ऑफ पीरियड में वो आ रहे हैं उस हिसाब से उसकी डिस्काउंटिंग हो रही है। अब यहाँ तक तो हो गया फॉर्मूला, बट भाई डिसीजन कैसे ले? बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस आपके पास है एक प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है। इसके हैं कैश फ्लोज कुछ इस तरह। मुझे टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो प्लीज बियर विद मी। तो ये है 0 जो कि है आज, ये है 1 1 साल बाद, 2 2 साल बाद, 3 3 साल बाद, ठीक है। तो इसमें ईयर 0 में आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट गई है, समझ लो -30,000, ठीक है। माइनस वही लगाना ज़रूरी है क्योंकि एक आउटफ्लो है, इसलिए आई पुट माइनस साइन ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके। ईयर 1 में आपको मिलेगा 18,000 का कैश इनफ्लो, ईयर 2 में आपको मिलेगा 9,000 का कैश इनफ्लो, और ईयर 3 में आपको मिलेगा 7,000 का कैश इनफ्लो, ठीक है। फिर है जी हमारे पास एक प्रोजेक्ट वाई की भी टाइमलाइन है, वाई के पीछे हटे भाई। वाई में है 0 1 2 3, सेम 3 इयर्स का टेन्योर है, सेम आपकी 30,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जारी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लो इनफ्लो है वो है 7,000, नेक्स्ट ईयर आपका वही 9,000, और थर्ड ईयर में आपका 18,000, ठीक है। तो ये आपको दो सिमिलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं इन्वेस्ट किस में करूं, ये तो बड़े सिमिलर है, मेरी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम जा रही है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? यहाँ आता है एनपीवी, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक पहला प्रोजेक्ट लीजिए और उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालिए हर कैश फ्लो की। ईयर 1 में हमारे हैं 18,000, ठीक है। हमने डिस्काउंट रेट लिया है 6%, वही अपना एफडी वाला जी, हम वहीं पे स्टिक करेंगे, हमें वो पसंद है। 18,000 अपॉन 1.06 टू द पावर 1 होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी टेक्निकल आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको 18,000 इंटू 1/1.06 लिखूं, ठीक है ना, तो ये 1/1.06 इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट कर रहा है, और यही 9,000 में वो 1/1.06 टू द पावर 2 होगा, ईयर 3 में 1/1.06 टू द पावर 3 होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ टर्म यू शुड नो, आई बिलीव, ठीक है। तो ये 18,000 की प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली हुई है,
ये हो गई हमारी 16981। 9000 की प्रेजेंट वैल्यू हो गई 9000 अपॉन 1.06 का स्क्वायर कितनी थी ये 8009। और ये 7000 की हो गई 5877। ठीक है, तो एनपीवी का ये फॉर्मूला लगाता है डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हमें इन सब का इनका टोटल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है 867। गाइस इट विल बी गुड इफ यू प्रैक्टिस दिस अलोंग विद मी, आपको ज़्यादा समझ आएगा आई बिलीव। देन सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई की एज ऑफ ईयर 0 हम अगर प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं तो 30,000 की आती है 30,000। ठीक है, 7,000 की आती है 6604। 9,000 की आती है सेम 8,009 और 18,000 की आती है 15,113। अब जब हम इसका निकालते हैं टोटल तो आता है हमारे पास -274। ठीक है, अब ये हैं हमारे एनपीवीज, एनपीवी ऑफ एक्स एंड एनपीवी ऑफ वाई। अब आपको कहीं नहीं देखना, आपने बस इन दोनों को देखना है कि जी एक्स में हमें 867 मिल रहे हैं आज और वाई में हमें -274 आ रहे हैं आज, यानी कि 274 जा रहे हैं आज। ठीक है, तो कॉमन सेंस से आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे कि आज की डेट में आपके पास आ रहा है या आपसे जा रहा है। ऑफ कोर्स आ रहा है, तो जी ये हो गया हमारा एनपीवी का डिसीजन रूल, विच इज बेसिकली कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो जी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, एनपीवी अगर लेस देन 0 है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लो। इस केस में हम x को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है और हम y को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जा रहा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट A एंड इन्वेस्टमेंट B। इसमें डिस्काउंट फैक्टर मैंने 6% रेट पे लिए हैं। ये रहे हमारे कैश फ्लोज और ये रहे डिस्काउंट फैक्टर जिनको मैंने निकाला है 6% पे। दैट इज अगर मैं सपोज ईयर 1 का आपको एग्जाम्पल दे दूँ 1/1.06 इज इक्वल टू 0.9434। ओके, और इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारी आ जाएंगी प्रेजेंट वैल्यूज लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ पे एनपीवी निकालेंगे जिस बेसिकली इन प्रेजेंट वैल्यूज का सम करके, तो यहाँ पे आता है हमें एनपीवी 548 ऑफ ए एंड एनपीवी ऑफ बी मिलता है हमको 609। ओह गॉड, 609 ना। अब पहले डिसीजन रूल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि नेगेटिव में यू हैव टू रिजेक्ट एंड पॉजिटिव एनपीवी में यू हैव टू एक्सेप्ट। बट अगर दोनों एनपीवी पॉजिटिव हों लाइक इन दिस केस, देन व्हाट टू डू। दोनों इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं कर सकते भाई, बजट के बाहर है। अगेन थोड़ी कॉमन सेंस ये है कि आज की डेट में आपने प्रेजेंट वैल्यू तो ये निकाल दी हैं ये सारी, तो आज की डेट में जिस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा है हाथ में आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। मनी इन हैंड टुडे इज वर्थ मोर दैन टुमारो। ओके, तो आज की डेट में हमें प्रोजेक्ट बी में जो एनपीवी है हमारा दैट इज ग्रेटर दैन द एनपीवी इन प्रोजेक्ट ए, इसलिए हम प्रोजेक्ट बी को हम सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोजेक्ट ए को हम रिजेक्ट कर देंगे। इसी से आता है हमारा नेक्स्ट डिसीजन रूल विच इज कि अगर एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एंड एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट बी आर बोथ ग्रेटर देन 0 देन सिलेक्ट द ऑप्शन विद हायर एनपीवी। इसी से हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू understood what I taught today. If you really like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys.